तो आज हमने क्या करना है, आज हमारा जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, ठीक है। क्या देखना है आज हमें, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, इन चीज़ों के बारे में। तो रिस्पॉन्सिव क्या होता है हमारा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है बेसिकली, ये हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे। अमन ने जिस्ट की लिंक भेजी यहाँ पर। सो टाइप ईमेल दिस कहाँ पर है इमेज, वेयर इज इमेज, इनपुट बटन, इमेज कहाँ पे है इसमें, इमेज है इसमें कहीं पे, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इमेज नहीं है आई थिंक इसमें, इमेज नहीं है अमन इसमें, सी एस एस, सी एस एस में क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है सी एस एस में, वन के अंदर कहाँ है वो, वन डेवलपर, इमेज कहाँ है अमन इसमें, ये गलत लिंक भेज दिया तो आपने, ठीक है। लिंक नहीं है इसमें, ओके। और किसी का कोई डाउट, फिर स्टार्ट करते हैं। और किसी का कोई डाउट, एनी डाउट्स, या फिर सभी को सारी चीज़ें क्लियर है। आई थिंक सभी को सारी चीज़ें क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर ओपन कर लूँगा अपना, कि समर वेब डेव। तो फोल्डर हमने ओपन किया, एक फाइल यहाँ पर ओपन होगी हमारी आई थिंक, demo.html। इसको भी बंद करेंगे, इसको कर देते हैं परमानेंटली डिलीट। एक फोल्डर, दैट इज डे 19, डे 19, एंटर। सो वेट, थोड़ा सा वेट टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी अपनी, index.html, ठीक है। फाइल के अंदर कुछ कुछ लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लर्न रिस्पॉन्सिव डिजाइंस, ठीक है, लर्न रिस्पॉन्सिव डिजाइंस, एंड यहाँ से कर देंगे कोलन। तो क्या होगा, एक हमारा टाइटल बन के आ जाएगा ऊपर कि लर्न रिस्पॉन्सिव डिजाइंस एंड मेरे लैपटॉप की रैम प्रोसेसर, मेरे लैपटॉप का कोई खास नहीं है, कोई खास स्पेक्स नहीं है, नॉर्मल सा है, मतलब कौन सा है, 12450H, ठीक है, रैम 8 GB, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आज हमने बात करनी है रिस्पॉन्सिव डिजाइंस की। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मैं रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव कह रहा हूँ कि, लेकिन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव होता क्या है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मींस बिल्डिंग अ वेबसाइट दैट लुक्स गुड ऑन ऑल स्क्रीन साइजेस। ऑल स्क्रीन साइजेस मतलब बिग डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मॉल फोन। जो हम वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट अभी हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट को, अपने लैपटॉप के अंदर। तो मतलब लैपटॉप के अंदर तो वो अच्छी दिखाई दे रही होगी, बट जैसे मोबाइल के अंदर ओपन करोगे वो बिगड़ जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि हमने इस स्क्रीन के हिसाब से बनाया, क्योंकि अब लैपटॉप की स्क्रीन तो ऑब्वियसली बड़ी है ना, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर चीज़ें आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। तो हर जगह आपकी वेबसाइट सही रहे, इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। नो मैटर वेयर समवन विजिट्स योर वेबसाइट, मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, अब ऐसा तो है नहीं कि उस वेबसाइट को सारे लोग लैपटॉप पे ही विजिट करने वाले हैं। उसको कोई लैपटॉप पे विजिट कर सकता है, मोबाइल पर भी, टैबलेट पर भी, कहीं पर भी कर सकता है। तो आपकी साइट इस केस में क्या होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए, इजी टू नेविगेट होनी चाहिए, विदाउट जूमिंग और स्क्रॉलिंग साइडवेज, ठीक है। फालतू के आपके पास साइडवेज स्क्रॉल का कोई नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम करेंगे अभी। जैसे कोई सी वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट्स से apple.com, देखते हैं apple.com रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। अब लैपटॉप के अंदर तो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन अब मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी होगी ना, अब मोबाइल के अंदर भी ऐसी तो हम दिखा नहीं सकते इन चीज़ों को, ऑब्वियसली नहीं दिखा सकते क्योंकि छोटी स्क्रीन है। पता कैसे करोगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट के बाद इसको जहाँ पर भी लाना है ले आओ। यहाँ पे आपके पास दिख रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर जाओ और यहाँ से डायमेंशंस को कर दो क्या, रिस्पॉन्सिव। देखो अब मैं इसकी स्क्रीन को क्या करूँगा, छोटा करूँगा। ये लगभग एक टैब के बराबर है हमारा, तो टैब में इनकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ही मैं मोबाइल का करता हूँ इसको, मतलब मोबाइल हमारा ऑलमोस्ट इतना होता है, तो मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आईफोन एसई में कैसी दिख रही है, आईफोन एसई के अंदर ही ऐसी दिखाई देती है, सैमसंग गैलेक्सी S8 में कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो मतलब सारी की सारी डिवाइसेस में हमारी जो भी इनकी वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है बेसिकली। और जो मेजर वेबसाइट्स आप देखोगे सभी के अंदर यही काम होता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर चेंज दिखेगा, मैं जैसे ही इसको बड़ा करता हूँ,
देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन। इसको मैं जैसे छोटा करूँगा ना हट जाएंगे, देखो अभी हट गए। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आने लगा। तो ये सारी चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं, किस तरीके से हमारे सारी की सारी चीज़ें छोटी होती हैं, इमेजेस छोटी होती हैं मोबाइल के लिए, टैबलेट्स के लिए, ये सारी चीज़ें। तो क्या आपको एक बेसिक लेवल पे समझ में आया कि जब मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ? क्या सभी को समझ में आया? क्या हमारी डिवाइस, अभी जो हमारी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है? लेट्स सी, डे ड्रीम के अंदर हमने एक न्यू डॉट एचटीएमएल बनाया हुआ था, इसको ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक कैसे कर सकते हैं इसको ओपन, मे बी इसको मैं ऐसे रखूँगा। ओह, आई थिंक देयर विल बी सम प्रॉब्लम, वेट, 80, आई एम नॉट श्योर ये काम करेगा कि नहीं करेगा न्यू डॉट एचटीएमएल। ठीक है, कल हमने ये बनाया हुआ था, याद होगा आपको, कल हमने कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट बनाई थी। अब इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको राइट क्लिक और इंस्पेक्ट के अंदर गया, मैं ऐसे में इसमें भी जा सकता हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, देखो इसको छोटा करो, अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से अगर मैं इसको आईफोन एसई में देखूँ तो इतनी बेकार लग रही है, अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 में देखूँ ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर इनकी वेबसाइट देखो, जैसे मेरी स्क्रीन का साइज छोटा होता है, सारी की सारी चीज़ें उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये काम आप किस तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ हमारा आज का डिस्कशन, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना। ग्रेट, एग्जैक्टली यही चीज़ कि डिवाइस के अकॉर्डिंग वेबसाइट हमारी किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है, किस तरीके से उसके एलिमेंट्स जा रहे हैं। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंस आपको पता चली गई कि इमेजिन ओपनिंग अ वेबसाइट ऑन योर फोन एंड द टेक्स्ट इज टू टाइनी। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो कहाँ पर, अपने फ़ोन के अंदर टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा हो रहा है, तो समझ आएगा कि नहीं आएगा। यू हैव टू स्क्रॉल साइडवेज टू रीड इट, साइडवेज मतलब ये जैसा मोबाइल की स्क्रीन है, वो टेक्स्ट आ रहा है आपका यहाँ पर, मतलब बाहर नहीं आ रहा, मतलब फ़ोन को इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ा, स्क्रॉल डाउन की जगह साइडवेज स्क्रॉल करना पड़ा, तो ये एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। बटन्स आर टू स्मॉल, मान लीजिए बटन टू स्मॉल हो गए या फिर टू बिग हो गए मोबाइल के लिए या फिर किसी भी डिवाइस के लिए, तो ये प्रॉब्लम है। दैट्स कॉल्ड अ नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जो अभी तक हम बना रहे हैं वो क्या है, हमारी नॉन रिस्पॉन्सिव, अब बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। अ गुड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली, हर जगह वेबसाइट को क्या जाएगी हमारी, अडॉप्ट कर लेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिवाइस ऑब्वियसली। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, थिंक ऑफ योर वेबसाइट व्हाट, वेट, बच्चे हैं बैकग्राउंड में, थोड़ा सा इग्नोर करना। सो थिंक ऑफ योर वेबसाइट लाइक वाटर इन अ बॉटल, जैसे यू पोर वाटर इनटू अ ग्लास, इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास। ऐसा तो है नहीं कि यार मैंने बोतल के अंदर अगर कोई पानी भरा हुआ है तो अब मैं उसको ग्लास के अंदर नहीं डाल सकता हूँ या फिर किसी और बॉटल के अंदर नहीं डाल सकता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब कहीं पर भी डाल सकते हो, उसको बाउल में डालो, किसी और बॉटल में डालो, कहीं पर भी डाल सकते हो। तो क्या है कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, एकदम वाटर की तरह, हर जगह एकदम परफेक्टली फिट हो जानी चाहिए, हर डिवाइस के अंदर बेसिकली। तो ये चीज़ है। सो व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, सी इट लाइक कि हेयर इज अ बेसिक एग्जांपल, ठीक है। हेयर इज अ बेसिक एग्जांपल, हमने दो तरीके की यूनिट्स पढ़ी थी, याद है, दो तरीके की यूनिट्स पढ़ी थी हमने, किसी को याद है? मज़ा आ जाएगा कोई बता देगा तो। दो तरीके की यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। वैसे यूनिट्स हमारी होती क्या है, जैसे पिक्सल्स हैं, परसेंटेज है, इनको दो कैटेगरी में हमने क्या किया था, नो नो नो, पी एक्स एंड परसेंट, ये उन दो कैटेगरीज की क्या है, अंदर की यूनिट्स हैं, ये तो यूनिट्स हैं, दो कैटेगरीज में जो हमने डिवाइड किया। कैटेगरीज कह रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, वी एच तो हमारी एक यूनिट हो गई। ये किस कैटेगरी के अंदर है? कुछ दो कैटेगरीज हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ग्रेट। एक एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का एग्जांपल है, रिलेटिव का एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे सकता है एब्सोल्यूट का या रिलेटिव का? एब्सोल्यूट पी एक्स, रिलेटिव रैंक, ठीक है। तो जो हमारे ये परसेंटेज है, जैसे हो गया हमारा वी एच है, वी डब्ल्यू, ये सारी हमारी क्या होती है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब ये हर, मतलब हर सिचुएशन में, हर मतलब अपने पेरेंट के ऊपर रहती है, क्या, डिपेंडेंट, इस तरीके से हम लोग अभी करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से, एक ड्यू बना देते हैं कि हैश मेन, और मेन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, स्टाइल हैश मेन, इसको मैं लिख देता हूँ कितना, कि इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल्स, एंड इसके अंदर कुछ बॉर्डर, बॉर्डर कितना, 2 पिक्सल्स एंड सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो अभी कैसा दिखेगा मुझे, कुछ इस तरीके से कि एक बॉक्स आ रहा है जो पूरी की पूरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा।
जूम कितना है इसका 100%, ठीक है। तो एक बॉक्स आ रहा है जो पूरी की पूरी स्क्रीन में इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे मान लीजिए 100% विड्थ नहीं चाहिए इसकी, अब क्योंकि डिवाइस 100% ले रहा है ऑब्वियसली, तो मुझे क्या करना है, लेट्स से मैं विड्थ इसकी सेट कर देता हूँ कुछ, विड्थ विड्थ मैंने लिखी 200 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स तो आपके फिक्स होते हैं, तो कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। अब मैं किसी भी मोबाइल के अंदर खोलूँ या फिर किसी और डिवाइस के अंदर खोलूँ, 20 पिक्सल तो पिक्सल ही रहने वाला है। पिक्सल कितने होते हैं आपके, एक पिक्सल इज 1/96 इंच, आई थिंक, px into inches, 1 pixel is equivalent to 96 inches, I think. यार 1 पिक्स इस तरीके से सर्च नहीं कर सकते क्या, इतना कौन जानेगा। हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 1 पिक्सल, या फिर उल्टा भी सर्च कर सकते हो कि 1/96 ऑफ एन इंच। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि एक इंच के अंदर आपके कितने होते हैं, 96 पिक्सल्स आपके होते हैं बेसिकली। एक इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होते हैं, 96 पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स हमारी एक यूनिट होती है, जैसे अभी हमें बताया किसने, शादाब ने, तो क्या है, पिक्सल्स हमारी एक यूनिट होती है। अब मैंने कहा कि इंचेस का 1/96 पार्ट है, तो इंचेस कभी चेंज हो जाएंगे क्या, मोबाइल के अंदर बोलोगे इंच आपका उतना ही रहेगा। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, तो मोबाइल के अंदर भी 2.54 सेंटीमीटर ही रहेंगे, टैबलेट के अंदर भी 2.54 सेंटीमीटर ही रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर चेंज हो जाएगा। अब भाई वो चीज़ तो फिक्स है ना आपकी, पिक्सल्स क्या है, फिक्स है एकदम, उनको चेंज नहीं कर सकते आप। किसी भी वेबसाइट किसी भी डिवाइस के अंदर खोलो वो इतना ही रहेगा आपका, कितना, जितना आपने डिफाइन किया हुआ है, 200 पिक्सल। अब वो मोबाइल हो कुछ भी हो, नो मैटर। अगर मैं इसको कर दूँ रिस्पॉन्सिव अभी, तो ये हर जगह आपका 200 पिक्सल ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिवाइस छोटी कर दी तो ये भी छोटा हो जाएगा, नो, वो अपना 200 पिक्सल है तो 200 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको लिख दूँ 50%, सो व्हाट डज 50% मीन, तो 50% मीनिंग, 50% का मीनिंग होता है कि अपने पेरेंट का 50%। पेरेंट से भी मेरा मतलब है कि इमीडिएट पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट मतलब इस जीव का इमीडिएट पेरेंट कौन है, बॉडी। अब बॉडी का बाय डिफॉल्ट कितना होता है आपका, हाइट विड्थ 100 होता है, तो 100 का 50% इसने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। बॉडी कितनी होगी बाय डिफॉल्ट 100, और 100 का 50% किसने ले लिया, इस डिव हैश ने, मैंने लिखा ना 50%। अब किसी भी डिवाइस के अंदर खोलो आप, उसके अंदर इसकी जो विड्थ है वो कितनी रहेगी, 50%। देखो इसको छोटा किया वो ऑटोमेटिकली 50% हो गया। अब इसको ऐसा दिख रहा है, मैं बड़ा करूंगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 50% खुद को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। मेरी स्क्रीन बड़ी हो रही है तो वो भी बड़ा हो रहा है, मेरी स्क्रीन छोटी हो रही है तो वो भी छोटा हो रहा है। अब मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली वो 50% विड्थ ऑक्यूपाई यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके की हमें क्या यूज़ करनी होती है, रिलेटिव यूनिट्स को यूज़ करना होता है, ताकि हमारा क्या हो, एक वेबसाइट रिलेटिव बन पाए। तो क्या परसेंटेज सभी को समझ में आता है, परसेंटेज यूनिट, या फिर एक बेसिक आइडिया अगर आपको देना चाहूँ एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का, तो पिक्सल्स को आपको जब हाइट विड्थ दे रहे हो तो कम यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादातर क्या यूज़ करना है, अगर आपको इस तरीके से विड्थ देनी है किसी बॉक्स को, तो परसेंटेज यूज़ करेंगे। ये हमने देख लिया, ये पैडिंग वगैरह आप लोग देख लेना, आई एम रिस्पॉन्सिव, ये हमने देख लिया। इस चीज़ को क्या, ट्राई श्रिंकिंग योर ब्राउजर्स विंडो, अब ब्राउजर की विंडो को श्रिंक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉक्स भी छोटा हो रहा है, हमने देख लिया अभी। यू विल सी द बॉक्स एडजस्ट टू फिट द स्क्रीन साइज ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली खुद को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो व्हाट मेक्स अ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, जैसे इस तरीके की आपको क्या यूज़ करनी है, रिलेटिव यूनिट्स यूज़ करनी है। कौन सी यूनिट्स, रिलेटिव यूनिट्स, जैसे परसेंटेज है, एम है, वीडब्ल्यू है, वीएच है, रैम है, और भी होती हैं। यूजिंग मीडिया क्वेरीज, अब होती है एक चीज मीडिया क्वेरीज, ये क्या होती है इसको भी समझेंगे। टू चेंज लेआउट एट सर्टेन स्क्रीन साइजेस, इसको भी देखेंगे। यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड इन दोनों को भी यूज़ करोगे आप, ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। रिलेटिव यूनिट्स, ये कुछ आपके पास रिलेटिव यूनिट्स होती है, जैसे मेन है, मतलब ये परसेंटेज है, एम है, रैम है, वीएच है, वीडब्ल्यू, ये कुछ मेन है। इनमें से बहुत ज़्यादा तो आपको आती होंगी ऑब्वियसली, मैं ये दो आपको नहीं आती होंगी, एम एंड रैम, ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बाकी भी समझेंगे। Why use relative units? Relative units make your website adjust and respond to different screen sizes. जो different screen sizes आएंगे बेसिकली उनके ऊपर क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा वो, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव यूनिट्स हैं, किसी एक के ऊपर फिक्स, मतलब एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रिलेटिव है। दे आर बेटर देन फिक्स यूनिट्स, ठीक है। एक होती है हमारे पास फिक्स यूनिट जैसे पिक्सल्स, तो उससे क्या रहती है, अच्छी रहती है, विच डोंट चेंज ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। अभी हमारी कोई फिक्स यूनिट अगर आप यूज़ कर लोगे तो क्या होगा, किसी भी डिवाइस के अंदर मतलब ऑटोमेटिकली चेंज वो नहीं होगी, जितना फिक्स्ड है उतना ही इनका फिक्स्ड साइज रहने वाला है। तो परसेंटेज क्या है, साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक परसेंटेज का एग्जांपल दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चाइल्ड। अब आप मुझे ये बताओ इस चाइल्ड का इमीडिएट पेरेंट कौन है, इस चाइल्ड का, ये जो ये वाला डिव है,
इस चाइल्ड वेव का इमीडिएट पेरेंट कौन है? इमीडिएट मतलब पेरेंट तो उसका ये भी है, ठीक है, ये बॉडी भी इसका पेरेंट है, ये हेड भी इसका हेड तो नहीं है, ये एक्सटर्नल भी इसका पेरेंट है, लेकिन इमीडिएट पेरेंट कौन है इसका, इस चाइल्ड का? मेन। ग्रेट, ठीक है। कौन है इसका इमीडिएट पेरेंट? मेन। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँ कि है चाइल्ड और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को कर देते हैं कितना, 100 पिक्सल्स, और विड्थ को कर दूंगा 100%, तो क्या होगा अभी, किस तरीके का लेआउट आपको देखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके का। क्या यहाँ पर एक ही बॉक्स है? क्या यहाँ पर एक ही बॉक्स है? मेन और चाइल्ड दोनों है, और चाइल्ड को मैंने कुछ कुछ स्टाइलिंग दी हुई है, लेकिन क्या किया मैंने, हाइट भी एग्जैक्टली सेम कर दी, लेकिन विड्थ तो मैंने 100% लिखा है, यहाँ पर 50% लिखा है, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, दिखाई नहीं दे रहे होंगे बट ओवरलैप है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? यहाँ 50% है, यहाँ 100% है, बट स्टिल ये एक के ऊपर एक क्यों आ रहा है? वो 50 और 100 तो अलग अलग हो गए ना, ठीक है। एक चीज ये है कि वो उसका चाइल्ड है, ऑब्वियसली ये चीज तो है, बट ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? बॉर्डर, नो, नॉट बॉर्डर, मेन के हिसाब से। ग्रेट, ठीक है। वो देखो, चाइल्ड चाइल्ड का पेरेंट कौन है? इमीडिएट पेरेंट मेन है, मेन की विड्थ है 50%, इससे कोई मैटर नहीं करता। अभी जैसे आप यहाँ पे परसेंट लिखोगे ना, ये क्या करेगा, अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। क्या करेगा? अपने पेरेंट की 100% विड्थ ही ऑक्यूपाई करेगा। इसकी इसका पेरेंट कौन है? ये है। तो अब यहाँ पे 50 लिखो, 60 लिखो, उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इसका पेरेंट कौन था? ये था, ठीक है, ये था इसका पेरेंट जो पीछे दिख रहा है आपको, मतलब इसके पीछे है ऑब्वियसली वो। तो क्या है, उसकी 100% विड्थ ये ले लेगा। अगर मैं 50 कर दूं इसको, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट की 50% लेगा। आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अच्छा, मैंने बॉर्डर यूज किया, सॉरी सॉरी, इसने बॉर्डर लगाया था, सॉरी गाइस, जिसने लिया था। तो क्या हुआ, आई थिंक, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इसको अभी भी 100 कर दूं ना, अभी भी आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा बॉर्डर ऑब्वियसली, लेकिन ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइल्ड क्या आपका, वो अपने पेरेंट की 100% विड्थ ले रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ 50% है, ये किसकी 50% लेता है? ये बॉडी की 50% विड्थ लेता है, और ये जो चाइल्ड है ये मेन की 100% हाइट ले लेता है। अगर मैं इसको 50 कर दूं, तो क्या करेगा, मेन की 50%, देखो मेन ये था, अपने पेरेंट की 50% विड्थ इसने यहाँ पर ऑक्यूपाई की। देखो, अब इसको थोड़ा सा समझो चीज को। ये जो बाहर वाला टिक दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस विंडो का 50% ले रहा है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर बॉक्स है, ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स का 50% ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से। क्या समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आया आपको? एंड पीछे बैकग्राउंड पता नहीं ये लोग आज हल्ला क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। जब कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है पीछे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वॉइस तो नहीं आ रही पीछे, बैकग्राउंड में ज्यादा वॉइस तो नहीं हो रहा? बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस तो नहीं हो रही है? बता, सही है, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे समझो, ये जो ये वाला बॉक्स है बाहर वाला, ये बॉडी का 50% लेता है। ये जो अंदर वाला बॉक्स है, ये इस बॉक्स का 50% लेता है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर है, ये मेल के अंदर है। ये मेल का 50% इमीडिएट पेरेंट, ठीक है, इमीडिएट पेरेंट। अगर मैं चाइल्ड के अंदर एक और बना दूं कि आईडी अनदर करके बना दिया, अनदर, और अनदर को मैं सेलेक्ट करूं, ठीक है, और अनदर की हाइट कर दूं मैं 100%, सॉरी 100 पिक्सल्स, ठीक है, और विड्थ कर दूं मैं 50%, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या करेगा, ये चाइल्ड का 50% लेगा, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, ये चाइल्ड है, ठीक है। ये इसकी 50% विड्थ लेगा। अभी आपको दिख जाएगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये क्या करेगा, इसका 50% सबसे अंदर दिख रहा है आपको, ये इसका 50%। और देखो पेज को मैं जूम कर रहा हूँ, पेज को मैंने 500% जूम कर दिया, देखो मैंने पेज को कर दिया 500% जूम, लेकिन क्या हुआ, ये स्टिल 50% ही रहेंगे सब एक दूसरे के, ठीक है। पेज को कितना ही जूम कर लो, तो इनको यूज करने का ये फायदा है। तो ये है बॉडी का 50%, ये है मेन का 50%, ये है चाइल्ड का 50%। क्या ये परसेंटेज वाली यूनिट सभी को समझ में आती है? ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आती है। नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चलते हैं। वी डब्ल्यू एंड वी एच, एम एंड रैम को अभी मैं आ रहा हूँ उनके साथ, ठीक है, उनके ऊपर मतलब वी डब्ल्यू एंड वी एच को समझते हैं। तो वी डब्ल्यू एंड वी एच क्या होता है ना आपका, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये कोड तो नहीं चाहिए किसी को, वेट,
अगर ये कोड किसी को चाहिए तो क्या करूँगा, just quickly gist.github.com and paste it here, create new gist। ठीक है, ये कोड जिसे भी चाहिए you can take it from here। ठीक है, ये आपको कोड मिल जाएगा। अब मैं इस कोड को यहाँ से क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कमेंट किया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ वी डब्ल्यू एंड वी एच के बारे में। ठीक है, वी डब्ल्यू एंड वी एच के बारे में। तो एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स डिव, इसका नाम अगेन मैं मेन ही रखने वाला हूँ। सॉरी, अब आईडी लिखना पड़ेगा, आईडी मेन, इस तरीके से। और मेन के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, स्टाइल के ऊपर यहाँ पे लिखूंगा हैश मेन। इस बार इसकी हाइट में कर दूंगा 100%, सॉरी 100 VH, और इसकी विड्थ कर दूंगा 100 VW। कितनी, 100 VW। और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। व्हाट इज बैकग्राउंड कलर, ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका क्या हो गया, इससे कवर हो गया। ठीक है, मतलब वैसे तो परफेक्टली कवर होना चाहिए था। ये जो साइड में स्पेसिंग आ रही है एक्स्ट्रा चारों तरफ से, कोई बता सकता है स्पेसिंग क्यों आ रही होगी चारों तरफ से, हल्की हल्की स्पेसिंग दिख रही है। ये बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग कैसे आ रही है, M0 P0, ग्रेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर में यूज़ नहीं किया। यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ मैं कहूँगा मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। तो इसका क्या काम है कि पेज के अंदर जितनी मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट होती है उसको हटा देगा। तो जैसे ही मैंने मार्जिन और सॉरी हाइट एंड विड्थ को 100 VH एंड 100 VW किया, तो ये पेज आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। मतलब एक बार में आप जितनी स्क्रीन देख सकते हो ना, उसको बोलते हैं कितना, 100 VH। ठीक है, हाइट को, और एक बार में जितनी विड्थ आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड 100 VW। और हर स्क्रीन के लिए रहता है। ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन इतनी है तो इसका 100 VH कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 100 VW कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो हर स्क्रीन का 100 उस स्क्रीन के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये तो सिंपल आई थिंक। VH एंड VW तो समझ में आता है ना, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट की जो हाइट होती है। व्यू पोर्ट क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। मेन चीज़ आपकी एम एंड रैम। एम क्या करता है, साइज ऑफ द एलिमेंट्स फॉन्ट, मतलब मेजरली आप फॉन्ट साइज के लिए यूज़ करते हो इसको। ठीक है, और जगह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेजरली फॉन्ट साइज के अंदर। आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको कवर भी किया है, बाकियों को मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली एम के अंदर आ गया। क्यों आ गया, अब देखो, एम है बेस्ड ऑन करंट फॉन्ट साइज। क्या मतलब है उसका, बेस्ड ऑन करंट फॉन्ट साइज। एम का मतलब 1M इक्वल साइज ऑफ द करंट एलिमेंट्स फॉन्ट। ओके, इफ द फॉन्ट साइज इज 16 देन 1M इज 16, 2M इज 32 एटसेट्रा। ओके, बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे आओ, मेन। ठीक है, मेन, या मेन को कमेंट ही कर दो चलो। ठीक है, मेन को कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक टेस्ट नाम से ड्यू बनाऊंगा। एक टेस्ट नाम का ड्यू बनाया, इसके अंदर कुछ लिख दिया मैंने, जैसे एक स्पैन बना दिया लेट से, और स्पैन के अंदर लिखा दिस इज अ स्पैन। ठीक है, और मैंने यहाँ से स्पैन को सिलेक्ट किया और स्पैन का फॉन्ट साइज कर दिया। स्पैन का फॉन्ट साइज किया मैंने। चलिए, स्पैन के फॉन्ट साइज से पहले मैं टेस्ट के फॉन्ट साइज को चेंज करता हूँ। किसके, टेस्ट के फॉन्ट साइज को। मैंने लिखा टेस्ट और फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स। टेस्ट का फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल्स। ठीक है, 10 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कम से कम 50 कर देते हैं, चलो 50। ठीक है, कितना कर दिया, 50 पिक्सल। तो ये कितना हो जाएगा, जो स्पैन है हमारा वो 50 पिक्सल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बाहर वालों को अप्लाई कर लेता है अपने अंदर, पता ही होगा आपको। इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटेड के अंदर, कंप्यूटेड के अंदर दिख रहा है फॉन्ट साइज 50%, सॉरी 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स कैसे आया, क्योंकि अगर मैंने स्पैन को डायरेक्टली फॉन्ट साइज नहीं दिया तो कहाँ से इनहेरिट करेगा, अपने पेरेंट के अंदर से। पेरेंट का कितना है फॉन्ट साइज, 50 पिक्सल्स। अगर मैं इसको 1M कर दूँ, 1M, किसको, स्पैन को। स्पैन को कर दिया मैंने 1M, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज 1M। तो 1M का क्या मतलब हुआ, अच्छा आपको देखना है ना एग्जैक्टली कितना है, तो यहाँ पर कंप्यूटेड के अंदर आओ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको फॉन्ट साइज कितना हो, 50 पिक्सल्स। ओके, अभी तक तो इतना समझ में आ रहा है कि 1M मतलब जितना पेरेंट का है उतना ही हो गया। तो अब देखते हैं इसको 2M करेंगे। 2M, तो फॉन्ट साइज मेरा कुछ तो बड़ा हुआ, और यहाँ पर हो गया 100 पिक्सल्स। अच्छा, कुछ कुछ और रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। इसको मैं 16 कर देता हूँ, चलो 15 कर देते हैं। अब कितना होगा, 15 इंटू 2 30 पिक्सल्स। 30 पिक्सल्स। अच्छा,
अगर मतलब इसको मैं 10 कर दूँ तो 15 × 10 150 पिक्सल्स, एग्जैक्टली 150 पिक्सल्स। तो ये क्या करता है ना, अपने पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज ले लेता है, ठीक है, मतलब उस हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर मैं 1M लिखूँ मतलब इसके पेरेंट का जितना फ़ॉन्ट साइज था उतना ये ले लेगा। पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज कितना था 15 पिक्सल, पेरेंट कौन है, टेस्ट है, तो टेस्ट का फ़ॉन्ट साइज था 15। तो अगर मैं इस स्पैन का फ़ॉन्ट साइज लिख देता हूँ 1M, तो ये क्या करेगा, पेरेंट का जितना भी फ़ॉन्ट है उसको ये अप्लाई कर देगा। अगर मैं 2M लिख दूँ तो पेरेंट का दोगुना हो जाएगा, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। 30 हो गया देखो यहाँ पे। तो क्या M समझ में आता है आपको? M मेजरली फ़ॉन्ट साइज के लिए यूज़ करते हो आप इसको। क्या M में डाउट है आपका? M EM के अंदर अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के हिसाब से वो खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। 1M मतलब जितना पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज है उतना ले लो। 2M मतलब जितना पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज है उसका दोगुना कर दो। 3M मतलब पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज का 3 टाइम्स कर दो। क्या ये समझ में आया सभी के? M यूनिट फटाफट बता दो फिर सभी, अब आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब मैं इसको अगर रिस्पॉन्सिव में लेके जाऊँ तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से चलने वाला है, ठीक है। देखो वो पेरेंट के हिसाब से चलेगा, इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, लेकिन ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी का? नहीं आई थिंक। अब चलते हैं रैम के ऊपर कि रैम क्या होता है। बेस्ड ऑन रूट फॉन्ट साइज, अच्छा रूट फॉन्ट साइज मतलब जो रूट एलिमेंट होता है ना उसके फॉन्ट साइज के हिसाब से चलता है। रूट एलिमेंट कौन सा होता है HTML के अंदर, याद है किसी को? इंट्रोडक्शन में बताया था रूट एलिमेंट। किसी को याद है रूट एलिमेंट कौन सा होता है? HTML, ग्रेट, रूट एलिमेंट इज HTML। नहीं नहीं नहीं, बॉडी नहीं होता है, HTML होता है रूट एलिमेंट। ये HTML दिख रहा है, HTML नाम का टैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है HTML, इसको हम बोलते हैं रूट एलिमेंट, ठीक है, रूट एलिमेंट। अगर मैं इसको रैम कर देता हूँ किसी को, ठीक है, इसको करते हैं 1 रैम, 1 रैम करते हैं एक्चुअली 1 रैम, ठीक है। तो देखते हैं कि 15 पिक्सल्स होता है फिर कितना होता है, लेट्स सी। हाँ HTML होता है, देखते हैं कितना होगा। मैंने लिखा 1 रैम। कैसे पता कर सकते हैं हम फॉन्ट साइज, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे कहाँ पे, स्टाइल्स के अंदर। तो ये टेस्ट का फॉन्ट साइज कह रहा है 15 पिक्सल्स, और इस स्पैन का एक्चुअली स्पैन का फॉन्ट साइज है 1 रैम, और कंप्यूटर में जाऊंगा तो कह रहा है 16 पिक्सल्स। क्या कह रहा है? 16 पिक्सल्स। 16 पिक्सल्स, ओके, मैंने तो इसका पेरेंट दिया है 15 पिक्सल, लेकिन ये कह रहा है 1 रैम इक्वल 16 पिक्सल्स, ऐसा कैसे हो गया? तो ये चलता है आपका HTML के हिसाब से, ठीक है। पर HTML में आपका जो बेसिक फॉन्ट रहता है बाय डिफॉल्ट दैट इज 16 पिक्सल्स, ठीक है। HTML का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज चलता है आपका 16 पिक्सल। तो उसने क्या किया, 1 रैम मतलब रूट M, ठीक है, जैसे अभी तो हमने M देखा था, M मतलब पेरेंट वाला, R का मतलब हो गया रूट, ठीक है, रूट, ये चीज़ है। तो 1 रैम मतलब जितना HTML का फॉन्ट साइज होगा उस हिसाब से। अगर 2 कर दूँ, 2 मीन्स 32, तो जो रूट एलिमेंट होगा उस हिसाब से, ठीक है। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे 10 कर देते हैं, तो 10 टाइम्स 2 इज 20 पिक्सल्स, तो कितना हो गया 20 पिक्सल्स। तो ये रूट एलिमेंट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो रूट एलिमेंट हमारा HTML होता है, ये पेरेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, रूट एलिमेंट के हिसाब से। रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज जितना होगा उस हिसाब से चलेगा। 1 रैम इक्वल्स, अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं करोगे, मैं अगर यहाँ से हटा दूँ इसको, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16 पिक्सल्स। कितना होता है 16 पिक्सल, 32 कैसे आया, मैंने लिखा है 2 रैम, 2 रैम मतलब बाय डिफॉल्ट 16, 16 इंटू 2 इज 32। तो ये हो गया आपका। क्या इसमें किसी का कोई डाउट है? इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर जाएंगे हम। नो, ठीक है। तो ये रैम एंड परसेंटेज वगैरह यूज़ करनी है हमें आपसे, ठीक हो गया। लेट्स सी, तो रैम हमने देख लिया, इसने बताया हमें कि HTML के हिसाब से चलता है। अब है मीडिया क्वेरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को ध्यान से देखना है। मीडिया क्वेरीज द रियल मैजिक, ठीक है। व्हाट आर मीडिया क्वेरीज? Media queries in CSS let you change your website's layout or styles based on devices screen size, कि जैसे ही कोई डिवाइस का स्क्रीन साइज चेंज होता है उस हिसाब से आपको स्टाइल्स को चेंज करना है। कैसे एग्जैक्टली अभी देखेंगे। दे आर द की टू मेकिंग योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, सबसे इंपॉर्टेंट यही है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। यूनिट्स को कितना ही यूज़ कर लो बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे।
दे टेल द ब्राउज़र, वो ब्राउज़र को क्या बताती है कि इफ़ द स्क्रीन इज़ स्मॉल, अगर एक फ़ोन जैसे स्क्रीन आ रही है, छोटी स्क्रीन है, तो इस स्टाइल को यूज़ करो, अगर बड़ी स्क्रीन है तो इस स्टाइल को यूज़ करो। कैसे करते हैं एग्जैक्टली अभी समझेंगे। ठीक है, विदाउट मीडिया क्वेरीज योर वेबसाइट माइट लुक फाइन ऑन अ लैपटॉप, ठीक, क्योंकि आप लैपटॉप के अंदर क्रिएट कर रहे हो तो लैपटॉप में तो अच्छी दिखेगी दिखेगी, बट ब्रोकन ऑन फोन, जैसे ही फ़ोन में खोलोगे ना उसको, तो दिख जाएगा आपको कि क्या ही हो रहा है उसके अंदर। टेक्स्ट टू बिग, लेआउट स्क्वीज्ड, बटन ऑफ स्क्रीन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी। मीडिया क्वेरीज फिक्स दिस बाय अप्लाइंग स्टाइल्स ओनली व्हेन नीडेड। ओके, क्या कहा इसने, देखो ये होता है सिंटेक्स। एट द रेट मीडिया, मैक्स विड्थ कुछ कुछ है, स्टाइल्स फॉर स्क्रीन साइज। अब ये क्या कह रहे हैं ना, ये कुछ समझ नहीं आया हमारे समझ नहीं आया। हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा मीडिया डॉट एच टी एम एल। मीडिया डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ऐसा करूँगा कि एक डिव बनाऊंगा जिसकी क्लास होगी मेन। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डॉट कॉमन नाम के 5 डिव बनाऊंगा इंटू 5। तो इससे क्या होगा ना, ये होगा देखो, एक डिव बनेगा जिसकी क्लास मेन होगी, उसके अंदर 5 हमारे डिव्स आ जाएंगे। इस तरीके से अगर लिखोगे, शॉर्टकट है, तो ये इस तरीके से कुछ बन गया मेरा। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। कैसे स्टाइल करूँगा, अरे भाई हो जा यार, स्टाइल। स्टाइल किया मैंने, क्या करा मैंने, मेन को मेन को ऐसे ही छोड़ दिया अभी। मैंने कहा पहले कॉमन के पास चलो, कॉमन को कुछ कुछ करना है। कॉमन में क्या करना है, हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ 300 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। तो क्या होगा, क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। इंडेक्स की जगह जो भी फाइल का नाम है वो लिख दो यहाँ पे, मीडिया। तो देखो 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक के नीचे एक आ रहा है। तो लैपटॉप में जनरली हमारे पास आइडिया क्या रहता है, कैन वी यूज एस यू, साइज को चेंज कर सकते हैं। इस साइज को, किस साइज को शायद आप, कैन वी यूज रूट एलिमेंट एस्टिमेट 16 को चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट 16 रहता है, चेंज कर सकते हो। कैन वी यूज, ये एस यू पी क्या है जैन, मुझे समझ नहीं आया, एस यू पी क्या है, कोई यूनिट है क्या, अगर है तो आई डोंट नो। जो मेजर है मैंने आपको बता दी, बहुत सारी होती है वैसे। ठीक है, बताओ इसमें क्या करना चाहिए, ये ऐसे नीचे नीचे अच्छा लगेगा या फिर साइड बाय साइड कर दूं अच्छा लगेगा, बताओ भाई। हॉरिजॉन्टली अच्छे लगेंगे तो फ्लैक्स का, हाँ। अरे डॉग, डॉग फादर नहीं है भाई, गॉड फादर है। क्या ही कर रहे हो यार, क्या ही टाइप कर रहे हो बताओ। तो मेन का डिस्प्ले हो जाना चाहिए फ्लैक्स। मेन का डिस्प्ले, मेन का डिस्प्ले लिख दे भाई, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो क्या होगा, ये सारे के सारे साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। एक स्पेस अराउंड होता है तो हल्का हल्का स्पेस आ जाएगा, नहीं आया, आ गया, देखो हल्का हल्का स्पेस दिख रहा होगा आपको, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल के अंदर ओपन करूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा रिस्पॉन्सिव। इसको जैसे जैसे छोटा करोगे ना, मतलब ये इतनी, मोबाइल इतना ही तो होता है, तो मोबाइल के अंदर मुझे ऐसा चाहिए कि एक के नीचे एक आ जाना चाहिए। कैसा आना चाहिए, एक के नीचे एक। मतलब जैसे ही मैं मोबाइल के अंदर जाऊँ, मेरी फ्लैग डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, कॉलम। फ्लैग डायरेक्शन मेरी हो जानी चाहिए कॉलम, ऐसे। ठीक है, मोबाइल के अंदर ऐसा होना चाहिए, लेकिन लैपटॉप के अंदर ये होना चाहिए। अभी तो प्रॉब्लम है, या तो कॉलम लगेगा या फिर ये लगेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। मोबाइल के अंदर ऐसे सही लगेगा, ठीक है। तो ये काम आप कैसे करोगे कि हाँ लैपटॉप के अंदर ये किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और मोबाइल के अंदर वर्टिकल। तो यहाँ पर आपके पास काम आएंगे मीडिया क्वेरीज, ठीक है। आप समझो कहाँ गया सिंटेक्स, मैक्स विड्थ। पहले तो आपको एक सिंटेक्स समझाता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखो, सेपरेट फाइल बनाना वैसे तो, लेकिन जैसे लिखोगे मीडिया, इसके बाद इस तरीके से, इसके बाद इस तरीके से, इसके अंदर आपको देना होता है विड्थ। विड्थ क्या है समझो, जैसे इसने यहाँ पे एक विड्थ दी है, मैक्स विड्थ 768, स्टाइल्स फॉर स्क्रीन साइजेस 768 पिक्सल्स और लेस। अच्छा, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही आपकी स्क्रीन की साइज, स्क्रीन का साइज कितना होगा, 768 पिक्सल से कम होगा, मैं इसके अंदर जो स्टाइल लिखने वाला हूँ वो अप्लाई होनी चाहिए। जैसे ये कहाँ पे दिखाई देंगे आपको, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको डायमेंशंस, ठीक है। अभी कितनी है, 859, ये विड्थ है, ठीक है। हाइट तो हमारी कांस्टेंट है, हाइट को क्यों ही चेंज करोगे आप,
देखो हाइट चेंज करेंगे क्या मिलेगा आपको, ये हाइट चेंज हो रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये विड्थ चेंज हो रही है हमारी, चेंज हो रही है यहाँ पे। मैंने कहा है 768, 768 कितना हुआ, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जैसे इससे कम करेगा कोई स्क्रीन को तो कुछ स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं कहूँगा जैसे ही आप इससे नीचे जाओगे ना, डॉट कॉमन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो सिंटैक्स को। एक तो डॉट कॉमन आपने नॉर्मली स्टाइल किया, ठीक है, और एक बार आपने लिखा मीडिया मैक्स विड्थ 768। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस विड्थ से नीचे जो जो भी बंदा जाएगा उसके अंदर ये स्टाइल्स आपकी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। जो भी बंदा इस विड्थ से नीचे जाएगा उसके अंदर ये स्टाइल्स अप्लाई होंगी। तो देखो अभी कितनी है, 1169, जैसे 768 से नीचे जाएगा, देखो 913, 870, 860, देखो 760 से 768 से नीचे जाते क्या हुआ, ग्रीन हो गई। 768 से ऊपर गया ऑरेंज हो गई, नीचे गया ग्रीन हो गई, ऊपर ऑरेंज नीचे ग्रीन। तो इसका क्या मतलब बना, अगर मैं मेन में आऊँ और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूँ इसके अंदर, किसके अंदर, यहाँ पे तो फ्लेक्स ही रखता हूँ, चलो यहाँ पे सही है, यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया अगर, तो यहाँ पर क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल, जैसे ही नीचे आया तो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। देखा आपने, यहाँ पर क्या है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्या है वर्टिकल। तो कितनी अच्छी चीज़ हो गई हमारी। और इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में आ जाएंगे, थोड़ा सा गैप भी दे दो आप, 10 पिक्सल, गैप 10 पिक्सल, तो क्या होगा, बड़ी स्क्रीन में ऐसा होगा, छोटी स्क्रीन में ऐसा होगा। तो बन गया हमारा एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। बड़ी स्क्रीन में ऐसा सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 768 पिक्सल से कोई नीचे आएगा बंदा, उसको ये लेआउट दिखाई देगा, ठीक है। रैप, बिल्कुल रैप भी यूज़ करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, देख लो यार, लगा के देख लो क्या करो, बिल्कुल रैप भी यूज़ करेंगे अभी। मीडिया कंडीशन लगाने के लिए होती है क्या, एक टाइप से हम ये कह सकते हैं, मीडिया कंडीशन लगाने के लिए होती है कंडीशन, लेकिन कंडीशन ओनली फॉर इसके लिए, ठीक है, आपकी विड्थ के लिए। मीडिया के अंदर आपको बतानी होती है विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ 768 मतलब कि 768 और इससे कम। क्या मतलब हुआ, 768 पिक्सल्स और इससे कम। विड्थ कहाँ दिखाई देगी, ये ऊपर दिखाई देगी, यहाँ पर, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर विड्थ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इस तरीके से। चलो दोबारा समझो, दोबारा समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। क्या करेंगे अभी, इसको हम कमेंट कर देंगे बेसिकली, कमेंट कर दें। चलो ठीक है, हमारे पास एक लेआउट है, इसी को समझो। हमारे पास एक ऑलरेडी पड़ा है लेआउट, ये एक लेआउट है, ये सभी को बनाना आता है। एक मेन है, उसके अंदर 5 व्यूज़ हैं, इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से। और अभी मीडिया को भूल जाओ, अभी तक हमने जो किया उसको देखो। मेन का डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स किया, तो मेन का डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो इससे ऐसा होता है, आपको पता ही है कि फ्लेक्स से क्या होता है, सारे के सारे आइटम्स आपके साइड बाय साइड आते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और कॉमन जो है, कॉमन हमारे क्या है, सारे के सारे बॉक्सेस। इसके अंदर मैंने क्या किया कि इनकी हाइट 200 होनी चाहिए, विड्थ 300 होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होना चाहिए, बॉर्डर इनके अंदर ये होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जैसे ही मैं जाता हूँ मोबाइल के अंदर, मान लीजिए मैंने स्क्रीन छोटी की, मीडिया को हटा देता हूँ अभी के लिए, मैंने स्क्रीन करी छोटी, तो ये बॉक्सेस क्या हो गए, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए। ऐसे अच्छे लग रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। कैसे आने चाहिए, एक के नीचे एक आना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए लेआउट कि जैसे ही मेरी जो विड्थ है वो मोबाइल वाले में पहुंचे, तो क्या हो, इससे नीचे हमारे मतलब एक के नीचे एक बॉक्स आना चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर मीडिया, ठीक है, इस तरीके से। क्या लिखना है, @मीडिया, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखनी है आपको मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स का ये मतलब होता है कि 768 पिक्सल से नीचे, जैसे ही आपकी विड्थ जाएगी 768 पिक्सल से नीचे, किसकी विड्थ, स्क्रीन की विड्थ, ठीक है, स्क्रीन की विड्थ, ये स्क्रीन की विड्थ दिख रही होगी ऊपर आपको, अभी कितनी है 1261। इसको मैं कम करूंगा, जैसे ही 768 से नीचे जाओगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी आपकी। बस इसके अंदर तो आपको जैसे नॉर्मल स्टाइलिंग करते हो वही करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आप ऐसे समझो कि मोबाइल के लिए स्टाइल कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप के लिए कर रहे हो, यहाँ पर मोबाइल के लिए कर रहे हो, बस ये चीज़ ध्यान देनी है। मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स, क्या अभी क्लियर है, मेन भी समझाएंगे, अभी समझना है आपको थोड़ा बहुत। मेन विड्थ भी समझाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमारे नोट्स क्या कहते हैं, मैक्स विड्थ हमने देख लिया। मैक्स विड्थ का क्या मतलब होता है, फॉर स्क्रीन अप टू अ विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब होता है ना कि 0 से 768 तक, मतलब जो भी आपने लिखा हुआ वहाँ पर 0 से 768 तक,
जो भी आपने लिखा है अंदर, यहाँ से यहाँ तक ये अप्लाई होगा। मिन विड्थ मतलब फॉर स्क्रीन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस विड्थ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक और मीडिया वाली लगाते हैं, क्या ही जाता है हमारा, ओ सॉरी सॉरी, मीडिया, आ जा मेरे भाई, मीडिया, इसके अंदर मिन विड्थ लिख देता हूँ, मिन विड्थ, मिनिमम विड्थ मैंने कहा 768। इसका ये मतलब हुआ कि 768 पिक्सल से आगे। मैक्स विड्थ मतलब 0 से 768 पिक्सल्स, ठीक है। मैक्स विड्थ का क्या मतलब होता है, 0 से 768 पिक्सल्स। और मिन विड्थ का मतलब कि 768 पिक्सल और उससे आगे, उससे आगे क्या होना चाहिए, मैंने कहा जो डॉट कॉमन है उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, 768 पिक्सल से नीचे है, 616 पे है, ऑब्वियसली नीचे है। अब ऊपर चलते हैं, देखो 768 से ऊपर गया, क्या हुआ इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो गया। तो मेन विड्थ का मतलब ये होता है कि 768 पिक्सल और उससे आगे, मतलब जितना भी आपने यहाँ पर लिखा है इतना और इससे आगे। ठीक है, अब इससे आगे कहीं तक जाओ वो पिंक ही रहने वाला है, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़, तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिव लेआउट यहाँ पर बन चुका है। और लेकिन फ्लैक्स आपको एक बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्लैक्स रैप, रैप, तो क्या करेगा, देखो अभी इनको कंप्लीट जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फ्लैक्स रैप क्या करता है ना, अगर जगह नहीं मिलेगी तो उनको एक के नीचे एक ले आएगा। वैसे तो हमने डिफाइन किया ही हुआ है, लेकिन फ्लैक्स रैप का भी यही काम होता है कि अगर इन मैंने कितनी विड्थ दी थी इनको, 200 पिक्सल्स, अगर जगह कम हो रही है तो उनको ऑटोमेटिकली नीचे डाल देगा वो। ठीक है, फ्लैक्स रैप। लेकिन मीडिया क्वेरीज भी आनी चाहिए। क्या हम मिन और मैक्स को दो बार यूज कर सकते हैं, दो डायमेंशन, दो, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फ्लैक्स रैप अच्छा है सर। देखिए फ्लैक्स रैप एक बहुत लिमिटेड जगह पे होगा ना, फिर आपका फ्लैक्स रैप तो सिर्फ जो फ्लैक्स बॉक्स होगा उसी के अंदर होगा, हर जगह थोड़ी कर सकते हो। जो फ्लैक्स बॉक्स है उसी के अंदर मिलेगी आपको प्रॉपर्टी फ्लैक्स रैप, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। और क्या रहा इसने, हाँ यही काम से, और कोई डाउट किसी का बताओ। इस तरीके से अब देखो हम क्या करेंगे, जो कल वाली वेबसाइट थी, ये जो वेबसाइट थी किसके अंदर, न्यू डॉट एचटीएमएल के अंदर, वेट, हमारा फोल्डर था कल का 18, फाइल का नाम था न्यू। तो हमने कहा ये अच्छी नहीं लग रही थी कल, है ना। मैं जैसे इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो बेकार हो जाता है सिस्टम हमारा। तो हम क्या करेंगे, तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करो, जो आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस है हमको पकड़ाओ, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। ठीक है, हमने कहा हम बताएंगे क्या करना है। मीडिया, मैं कहूँगा मैक्स विड्थ 768 पिक्सल की, 0 से 768 पिक्सल्स के बीच में क्या करना है, कौन कौन सी डिव है पहले थोड़ा सा समझो इसको। कहाँ गया इसका न्यू डॉट एच टी एम एल, यहाँ आ जा। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक हमारे पास है मेन, मेन है हमारे पास, मेन का डिस्प्ले होगा फ्लैक्स यहाँ पे। मेन कहाँ गया, मेन का डिस्प्ले फ्लैक्स, हम ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ पे मेन के अंदर तो फ्लैक्स रैप भी यूज़ कर सकते हैं अभी, कि फ्लैक्स रैप, रैप कैसा लगेगा, F12। ठीक है, ये तो इतने में ही अच्छा लगने लगा यार। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्या ही करोगे, फ्लैक्स रैप में इसने काम कर दिया अब। ठीक है, फ्लैक्स रैप से ही हो गया इसमें काम हमारा। ठीक है, फ्लैक्स रैप से ही हो गया देखो, लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा है बस, ये जो इमेजेस हैं सेंटर में नहीं आ रही है, तो फ्लैक्स रैप यूज़ नहीं करेंगे। अब मीडिया क्वेरी सीखना है, फ्लैक्स रैप थोड़ी करेंगे। मैं कहूँगा जो डॉट मेन है उसमें क्या करो आप, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, बस फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो। ठीक है, नहीं हुआ, कर दे भाई, क्या किया, वेट, सेंट, अच्छा कभी कभी इसमें बग भी आ जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। अरे क्या कर रहा है भाई, इसने अप्लाई नहीं किया, इसमें अप्लाई नहीं हुआ, कुछ गलत कर दिया। मैंने कहा डॉट मेन का फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, अच्छा मेन हमारी आईडी है यार, तभी मैं कहूँ लग क्यों नहीं रही। अब सही हो गया देखो, ठीक है, तो ये एकदम सेंटर में भी आ रहे हैं और अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं। ओके लुक्स गुड। मैक्स भी 760 डाली, और भी नहीं नहीं कुछ भी डाल सकते हो 768, बस क्या है कि एक कन्वेंशन सा है कि 760 से 80 होते हैं आपके, 768 से नीचे ही होते हैं मोबाइल्स आपके, टैबलेट्स आपके। ठीक है, टैबलेट्स की विड्थ समझ लो कि 768 से स्टार्ट होती है, मतलब 768 पे खत्म होती है एक्चुअली, तो इसलिए बस।
कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और इमेज का साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं इस केस में। मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो आपकी सारी की सारी इमेजेस यूज़ की इमेजेस हैं और क्या है, मैं कहूँगा कि विड्थ इनकी कर देना 80%। 80%, लेकिन 80% में भी सेंटर में नहीं आ रहे, क्या बात हो गई, सेंटर में क्यों नहीं आया भाई साहब? ओह, ये कौन सा डिव है, ये किसके अंदर रखा हुआ है, हमने इसको देखते हैं जरा। सेंटर में आने से कौन मना कर रहा है? जो मेन के अंदर डिव है। अच्छा, मेन के अंदर वाला डिव बदमाशी कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि भाई साहब जो मेन के अंदर डिव है उनका डिस्प्ले करो पहले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करो सेंटर, अलाइन आइटम्स करो सेंटर। तो अब ये लेके आएंगे इनको सेंटर में, देखो ठीक है। इमेजेस भी छोटी आएंगी आपकी, और लेआउट यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सेंटर में लेके आता है। अब इसमें क्या है, H2, H2 कहाँ है हमारा, H1 का टेक्स्ट लाइन सेंटर है, H2 का टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं है, तो हम कहेंगे कि H2 का टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो क्या होगा, H2 का टेक्स्ट लाइन भी सेंटर हो जाएगा। अब ये भी हमारा सेंटर में आने लगा है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। और इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, लग रहा होगा ना आपको, थोड़ा सा गैप तो होना चाहिए। तो मैं मेन में आऊँगा, इससे कहूँगा गैप, 20 पिक्सल्स का गैप दोस्तों। तो अब हर चीज़ के बीच में 20-20 पिक्सल्स का गैप भी आ गया। तो ये है आपका एक रिस्पॉन्सिव लेआउट। लैपटॉप में ऐसा लग रहा है, मोबाइल में ऐसा लग रहा है। तो अब आपकी जो वेबसाइट है वो कहीं पर भी फटेगी नहीं, सब जगह अच्छी दिखाई देगी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, देखो कस्टमर सर्विस व्यू मोर पोस्ट वाले में, कस्टमर सर्विस और व्यू मोर पोस्ट वाले में ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है। ये कौन सी चीज़ है हमारी कस्टमर सर्विस वाली, अपर डिव, क्लास है, क्या है क्लास है, आईडी, तो हैश अपर डिव, अपर डिव, अपर डिव का क्या करना है, मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो कैसा है, कुछ ऐसे आ रहा है। और इसमें इनका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाना चाहिए, जो कस्टमर सर्विस लिखा हुआ है ना, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। क्या है हमारा न्यू डॉट एचटीएमएल के अंदर, अपर डिव के अंदर H2 जो है, ये जो हैश अपर डिव है इसके अंदर जो H2 है, ये मैं सारी की सारी मोबाइल के लिए स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज हो जाना चाहिए 15 पिक्सल्स, ज़्यादा कम हो जाएगा क्या, 15 पिक्सल्स सही है, 15 पिक्सल्स मोबाइल के हिसाब से 20 कर देते हैं चलो। तो 20 लुक्स गुड, ठीक है, 20 सही लग रहा है। और इसका हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर दूँ तो अब सही लग रहा है, स्पेस बिटवीन वाले में थोड़ा सही लग रहा है, ताकि बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो मोबाइल में कुछ ऐसी दिखेगी आपको वेबसाइट हमारी, और लैपटॉप में कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो दोनों जगह हमारी वेबसाइट बेस्ट लग रही है। ओह, अटेंडेंस की बड़ी जल्दी है यार, आपको समझ में नहीं आई क्लास, ये बताओ पहले, क्या समझ में नहीं आई क्लास आपको, या फिर समझ में आ गई सारी चीज़ें? क्या अब आप रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, कि हर चीज़ एकदम सही तरीके से आनी चाहिए? ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोग बना लेंगे। ओके, आफ्टर मीडिया क्वेरीज गिटहब लिंक, मीडिया क्वेरीज, ये कोड चाहिए आपको मीडिया क्वेरीज का, कोड चाहिए अगर आपको मीडिया क्वेरीज का। कौन कौन सा कोड लग रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा, बट डे 18 एंड 19 है ना, लेट्स सी github.com repositories, your repositories, web dev h2, डे 16 17, ओके 18 तो नहीं है हमारे पास, कौन कौन सा करना है हमें, 18 एंड 19।
सो ऐड फाइल, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप, वेब डेव समर, डे 18 एंड 19। तो इन दोनों को डे 18 गया, डे 19 गया, आ गया भाई डे 19। तो आगे तो डे 18 18 19 19। ओके, कमिट चेंजेस। तो आपको गिटहब के अंदर भी कोड अब मिल जाएगा। ठीक है, अब अटेंडेंस लगा दो, चलो ठीक है।